हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। ध्यान से आप समझें, पॉलीसेकेराइड होता क्या है। अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के अम्ल जो है अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। ठीक है, अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। पॉलीसेकेराइड क्या होती है? शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह, कपास के रेशे, यह श्रृंखला सूत्र की तरह विभिन्न प्रकार एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह श्रृंखला सूत्र की तरह विभिन्न प्रकार एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज एक समबहुलक है। सेलुलोज जो है वह एक समबहुलक है। इसका एक परिवर्ती रूप स्टार्च सेलुलोज से भिन्न होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। ठीक है, प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। एनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। एनुलिन जो है, एनुलिन यह किसका बहुलक है? यह फ्रक्टोज का बहुलक है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे कि ग्लाइकोजन, एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला का दाहिना सिरा अपचायक और बायां सिरा अनपचायक कहलाता है। ठीक है, तो एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला का दाहिना सिरा अपचायक और बायां सिरा अनपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त होता है। ठीक है, यह कैसा होता है? शाखा युक्त होता है। इसमें ब्रांच निकलते हैं जो व्यंग चित्र जैसा दिखाई देता है। ठीक है, फिगर देख सकते हैं, यह व्यंग चित्र है। इसमें आप देखें ब्रांच निकला हुआ है, शाखा ऐसे निकला रहता है। यह ग्लाइकोजन का फिगर है। ठीक है, आगे देखें। स्टार्च में मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। मंड में जो है द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडली भाग से जुड़े होते हैं। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु जो हैं वे इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। आयोडीन अणु जो हैं वे मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेलुलोज में जटिल कुंडलियां नहीं मिलती हैं जिसके कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि पॉलीसेकेराइड जो है वह अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स है। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। यह श्रृंखला सूत्र की तरह विभिन्न प्रकार एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं।
जैसे कि सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। एनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। एनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का बहुलक होता है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे कि ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक और बायां सिरा अनपचायक कहलाता है। यह शाखा युक्त होता है। ठीक है। मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडली भाग से जुड़े होते हैं, जबकि आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। थैंक यू।